जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, हम एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो 21st सेंचुरी की नए बिजनेस मॉडल पर उपलब्ध है, तो इसके लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं और देखते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में क्या है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये मैंने जो अनुभव की हैं और जो प्रेजेंटेशन है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले बात है कि हम जिस बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो ये बिज़नेस किस तरह के लोगों के लिए है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये बिज़नेस जिनकी एज 18 साल से ऊपर है और अपने काम को करने के लिए बहुत एम्बिशियस हैं, ड्रीमर हैं, कुछ ढूंढते रहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं और चेंज होना चाहते हैं, दूरदर्शी हैं और एक अफोर्डेबल उनके टाइम के साथ जो मैनेज हो सके ऐसे बिज़नेस को चाहते हों, वो इस बिज़नेस को कर सकते हैं। जिसमें कुछ कैटेगरीज़ हैं जो किस टाइप के लोग इसको करते हैं। उसमें स्टूडेंट्स भी करते हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीए प्रोफेशनल्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, फार्मासिस्ट्स एंड और ट्रैवल एजेंट्स भी इसमें शामिल हैं। इस बिज़नेस को करने के क्या रीज़न है? तो इस बिज़नेस को करने के लिए जो हमारा सबसे बड़ा रीज़न होता है उसको ढूंढना होता है, क्योंकि इसमें 99% वाई मैटर करता है कि इस बिज़नेस को आप क्यों करेंगे। एक मिनट के लिए सोचें कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपके पास क्या वजह रही है, उस पर विचार करना ज़रूरी है। जब हम इस वजह को ढूंढ लेते हैं तो हमारे लिए बाकी का काम कि 1% इसे कैसे करना है ये बहुत आसान हो जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, प्राइवेट में हो, सरकारी में हो या खुद का बिज़नेस हो, तो हम अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं और उस फैमिली में जो भी सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है खर्च में आता है पैसा। और इस पैसे को हम क्यों कमाते हैं? क्योंकि पैसा खर्च करने पर हमें एक हैप्पीनेस मिलती है, एक खुशी मिलती है। तो अब देख लेते हैं कि पैसे की ज़रूरत कहाँ कहाँ पर पड़ती है। पैसे की ज़रूरत पड़ती है अच्छे भोजन के लिए, अच्छे कपड़ों को ख़रीदने के लिए, अच्छा घर बनाने के लिए, अच्छी कार ख़रीदने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए हो सकता है पैसा, या हो सकता है कि घर में कोई मैरिज करनी हो, उसके लिए हमें पैसा ज़रूरत पड़ती है। दूसरी तरफ देखते हैं, एक और एस्पेक्ट है पैसे के अलावा, वो है समय। तो हमें समय चाहिए होता है हमें फैमिली के साथ एक्सपेंड करने के लिए या अपनी हॉबीज़ को डेवलप करने के लिए। हम पेंटिंग करना चाहते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी करना चाहते हैं, फ़ोटोग्राफिंग, आपका कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है। और अपनी हेल्थ को एक्टिव रखने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए भी एक गुड हेल्थ चाहिए होती है, जिसके लिए हमें समय चाहिए होता है। और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए भी समय ज़रूरी होता है। लेकिन यहीं पर एक बात और आती है, पैसा और समय के अलावा कोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें पैसा और समय दोनों चाहिए। तो उनमें से 3 बड़ी चीज़ें हैं बहुत मेजर, जिनमें आपको पैसा और समय दोनों चाहिए होता है। वो है चैरिटी और आपका वर्ल्ड ट्रिप, और अगर घर में कोई पेरेंट्स की केयर करनी है आपको, क्योंकि जॉब अगर जाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको दूर जाना पड़ सकता है। हो सकता है कि आ भी ना पाते हों, हफ्ते में आ पाते हों। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने लायक है कि अगर आपके पास केवल पैसा है या केवल समय है, तो उन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। कई बार लोगों के पास पैसा होता है, समय नहीं होता है, लेकिन अगर एक दूसरे का पहलू, वो दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, अगर उन दोनों में से कोई भी एक मिसिंग है और उनकी बैलेंसिंग नहीं है, तो वो दोनों ही बेकार हैं। विदाउट मनी टाइम हैज़ नो वैल्यू एंड विदाउट टाइम मनी हैज़ नो वैल्यू। तो इन सबको कमाने के लिए, जहाँ पर पैसा और समय दोनों आए, हमें जो ड्रीम्स होते हैं हमारे, उनको पूरा करने के लिए एक पॉजिटिव एसोसिएशन चाहिए, जो ये बिज़नेस आपको देता है। अब रियलिटी देखें क्या है समय की। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो नीड्स और ड्रीम्स होते हैं, पापा मैं पार्टी में जा रही हूँ। हाँ ओके, हमारे कुछ नीड्स और ड्रीम्स होते हैं जो हमने अभी पहले बात की, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और उसके एवज़ में हमारी जो इनकम होती है बहुत कम होती है।
तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि कहते हैं कि छोड़ो, देखा जाएगा, जैसा पैसा आ रहा है वैसे हम अपने ड्रीम्स बना लेते हैं। हमारा पैसा कम आता है तो हम अपने ड्रीम्स भी उसी हिसाब से सेट कर लेते हैं। नहीं रहते हैं बड़े घर में, देखा जाएगा, छोटे घर में चल तो रहा है, कट जाएगा। तो हम जनरली कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं अपने ड्रीम्स को जीने के लिए, क्योंकि इतनी इनकम आती नहीं है कि हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकें। तो जिस तरह से इनकम होती है वैसे ही हम अपने ड्रीम्स बना लेते हैं। लेकिन हमें एक्चुअल क्या करना चाहिए? हमें इनकम को इतना बढ़ा लेना चाहिए कि हमारे जो नीड्स और ड्रीम्स हैं वो उसके अंतर्गत आ जाएं। अब आपको ये देखना होगा कि हम लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज़ जी रहे हैं कि हम अपनी चॉइस की लाइफ जी रहे हैं। तो यहाँ पर भी दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, और दूसरे होते हैं जो अपनी इनकम को ग्रोथ करते हैं और अपने नीड्स और ड्रीम्स को पूरा करते हैं इसी लाइफ में। लेकिन अब इसको समझते हैं कि कैसे ये होगा कैसे। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छे लेखक हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये डोनाल्ड ट्रंप के डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर हैं और अमेरिकन बिजनेसमैन हैं, पर्सनालिटी, फाइनेंस बिजनेसमैन, एजुकेटर हैं और ऑथर हैं। इन्होंने बहुत सारी ऐसी बुक्स लिखी हुई हैं जो दो तरह की मानसिकताओं पर हैं। एक जो अच्छा सोचते हैं, अमीरी की तरह सोचते हैं, दूसरे जो है गरीबों की तरह, छोटी लाइफ की तरह सोचते हैं। तो दोनों में डिफरेंस भी इन्होंने दिखाया है। उसी में एक उन्होंने बुक लिखी है, उसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको समझते हैं कि क्या चीज़ है। तो इन्होंने बताया कि 4 हमारे तरीके होते हैं पैसे के कमाने के, और वो 4 क्वाड्रेंट बनाए गए हैं। पहला क्वाड्रेंट है एम्प्लॉइज़ और सेल्फ एम्प्लॉइज़ का। जो एम्प्लॉइज़ वो होते हैं जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी। और जो दूसरे होते हैं वो, उनको बॉस पसंद नहीं होते तो वो अपना खुद का धंधा कर लेते हैं, तो वो एक जॉब को ओन करते हैं, वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉइज़। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास जो बिजनेसमैन हैं और इन्वेस्टर्स हैं। बिजनेसमैन जो है एक सिस्टम को जनरेट करते हैं और उसे जनरेट करने के बाद उसको एक बिजनेसमैन के तौर पर देखते हैं और अपने एसेट्स को बिल्ड करते हैं। और चौथे होते हैं इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये पैसे से पैसा बनाते हैं, पैसा इनके लिए काम करता है। इन्हें वो कला मालूम हो जाती है कि पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो इस तरह के जो लेफ़्ट क्वाड्रेंट वाले लोग हैं ये एक्टिव इनकम करते हैं, जबकि राइट क्वाड्रेंट वाले पैसिव इनकम करते हैं। पहला अंतर देख लेते हैं क्या है। एक्टिव इनकम यानी एम्प्लॉइज़ और सेल्फ एम्प्लॉइज़ जो लोग हैं वो टाइम और एफर्ट डाल करके पैसा कमाते हैं, जबकि यहाँ पर टाइम फ्रीडम के लिए काम करते हैं। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, इधर के लोग हार्ड वर्क करते हैं और इधर के लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। एक चीज़ और है, पर्सनालिटी बेस्ड फिक्स इनकम। उनकी इनकम बढ़ती नहीं है, उनकी इनकम फिक्स रहती है और वो पर्सनालिटी बेस्ड मतलब सिंगल इनकम करते हैं। और इधर के लोग जो होते हैं वो एसेट बिल्ड करते हैं, अनलिमिटेड इनकम कमाते हैं। इनका कोई टाइम और कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी भी बुलाए जा सकते हैं कि आइए ऑफिस में आपको आना है। और दूसरी तरफ के जो लोग हैं जो पैसिव इनकम करते हैं वो टाइम और सिक्योरिटी बिल्ड करते हैं। इधर के लोग एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयज़, इनके पास फ़ंड कभी नहीं मिलेगा आपको। अगर आप उधार मान लें तो रोने लग जाएंगे। और इधर क्या होता है कि बहुत सारा पैसा होता है। बाईं तरफ इनके पास बहुत सारे कर्ज होते हैं, सरदर्द होता है और स्ट्रेस होता है। इधर क्या होता है कि इनके पास कोई कर्जा नहीं होता है। अगर वो घूमने भी चले जाते हैं उनको आज़ादी रहती है, पैसा भी आता रहता है और आज़ादी भी मिलती है। इधर बाईं ओर फिर क्या होता है कि ये तुरंत का ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं कि हमने काम किया, हमको तुरंत रिज़ल्ट चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ के लोग क्या करते हैं कि अगर थोड़ा बहुत डिले भी हो जाए उनको ग्रेटिफिकेशन मिलने में, तो उसके लिए तैयार रहते हैं। इधर के लोग वाव और व्हाट के लिए, क्या करना है कैसे करना है इसके लिए तैयार रहते हैं। और इधर के लोग क्यों करना है इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पर वो अपना इनकम का रेट बढ़ाते रहते हैं बाईं ओर, एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयज़। जबकि दाहिनी तरफ के लोग जो बिज़नेस इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन, ये एसेट बनाते हैं और एसेट के लिए काम करते हैं। अब आश्चर्य की बात यह है कि जो एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयज़ हैं ये दुनिया में 95% पॉपुलेशन ऐसी है और उनके पास 5% पैसा है पूरी दुनिया का। जबकि दूसरी ओर 5% पॉपुलेशन ऐसी है जो इस तरह की सोच रखती है और उनके पास दुनिया का 95% पैसा है।
तो आइए देखते हैं कि ये कैसे अपनी सोच को बढ़ाते हैं। अगर आपको ऐसा मौका दिया जाए कि आप एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेस इन्वेस्टर की तरफ आप आएँ, तो आपको करना चाहिए। तो इनकम का फार्मूला देख लेते हैं। इनकम एक्चुअली होती कैसी है? जो हमारी इनकम होती है वो हमारे स्किल रेट और टाइम पर डिपेंड करती है। एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयड की लिमिटेड इनकम होती है और लिमिटेड स्किल होती है, क्योंकि वो एक एजुकेशन या एक्सपीरियंस ले करके वो अपने समय को डाल करके पैसा बनाते हैं, और ये भी लिमिटेड होती है। एक डॉक्टर से आप कहेंगे कि आप वकालत सीख लीजिए तो वो मना कर देगा, क्योंकि वो उसके लिए नई स्किल होगी। दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके पास अनलिमिटेड इनकम इसलिए आती है क्योंकि इनके एफर्ट्स जो है अनलिमिटेड होते हैं और इनके पास अनलिमिटेड टाइम जनरेट हो जाता है। अब ये होता कैसे है, इसको समझते हैं। एक एक्टिव इनकम करने वाला व्यक्ति 20 साल की एज में मान लीजिए भर्ती होता है और 60 साल की उम्र तक कार्य करता है और लगभग 40 वर्ष अपनी ज़िंदगी के देता है। यहाँ पर क्या होता है कि वो प्रति 10 घंटे अगर पर डे काम करता है और पूरे साल के 365 दिन काम करता है, तो 40 साल में लगभग 1,46,000 घंटे काम करता है। दूसरी तरफ देखें, जो पैसिव इनकम करने वाले जो बिजनेसमैन्स होते हैं, उनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे रिलायंस जियो और मैकडॉनल्ड्स हैं। तो इनके मान लीजिए 4,000 आउटलेट्स हैं और उनमें 100 एम्प्लॉई हैं और वो भी 10 घंटे का काम करते हैं डेली। तो इनके लिए दिन भर में लगभग 40 लाख घंटे का पर डे काम होता है। यहाँ पर पूरी ज़िंदगी में 1,46,000 घंटे काम हो रहा था पूरी लाइफ में, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की मदद से वो एक दिन में 40 लाख घंटे का काम कर रहे हैं। चूँकि हम पहले ये ग्राफ देख चुके हैं कि हमारी जो इनकम होती है वो टाइम पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पर वो टाइम कंपाउंडिंग का सिस्टम लागू होता है। यानी अगर वो समय देते हैं तो पैसा आता है, अगर समय नहीं देते हैं तो तब भी पैसा आता है। इस इनकम को हम पैसिव इनकम कहते हैं। तो हमें इस ओर बढ़ना चाहिए। अब वो कैसे होते हैं? अगर हम बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में कुछ समस्याएं आती हैं। हमें मनी चाहिए, टाइम चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, मैन पावर चाहिए, रिस्क भी लेना पड़ सकता है और गवर्नमेंट की परमिशंस वगैरह भी लेनी पड़ती हैं। कुछ डेटाबेस, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग, ये सब आपको करना पड़ेगा। तब आप जा कर के एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और हमेशा रिस्क बना रहेगा। लेकिन क्या आपको एक मेथड दिया जाए, एक तरीका बताया जाए जिसमें इन सब का समावेश हो, पैसा आए लेकिन ये सब स्ट्रेस ना लेना पड़े, तो क्या आप जाना चाहेंगे? आपको ज़रूर सीखना चाहिए। अब देखते हैं मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं। पहले फैक्ट्री आउटलेट्स थे और यहाँ भी सेलर थे, डायरेक्ट जो है बायर को जोड़ दिया गया उससे। फिर बिग बाज़ार, इजी माल, वालमार्ट वगैरह आ गया। अब लोग अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब जो तरीका है, लोग वेबसाइट्स के थ्रू जो है कस्टमर्स को निकालते हैं और उनको अपना प्रोडक्ट्स रिटेल कर देते हैं। तो बीच का जो 60% मार्जिन है वो कैलकुलेट करके वो बचा लेते हैं। कस्टमर को केवल डिस्काउंट मिल पाता है, फिर भी उसकी हालत ऐसी रोती हुई रहती है। यहाँ पर डायरेक्टली जो है दे देते हैं तो सेलर को भी कुछ विशेष नहीं बच पाता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। ये एसेट बेस्ड इनकम बना रहे हैं और कस्टमर हमेशा से 100% पैसा दे रहा है। अब सोशल सेलिंग का हम यहाँ पर एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कार, घर और आपके पास कोई स्कूटी है, ये सभी हमारे लिए लायबिलिटी हैं। लेकिन अगर इनको हम इंटरनेट के थ्रू जोड़ देते हैं तो ओला, उबेर से कार को और घर को ओयो, ट्रिवैगो वगैरह से जोड़ देते हैं, और पिज़्ज़ा वगैरह का अगर आपके पास खाने का आइटम है उसको अगर हम जोमेटो, उबेर ईट से जोड़ देते हैं, तो यही लायबिलिटी हमारे लिए एसेट का काम करने लगते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है कि लायबिलिटी और एसेट में फ़र्क क्या है? तो लायबिलिटी वो है जो आपकी पैसा जेब से पैसा निकाल ले, वो लायबिलिटी है, और आपकी जेब में पैसा डाले वो एसेट है। अब मान लीजिए ऑन एवरेज 300 लोगों को आप जानते हैं और वो 300 लोगों को जानते हैं और 100 से 150 रुपये प्रतिदिन की वो खर्च करते हैं कहीं भी, तो लगभग 9,900 लोग ऐसे हैं जो लगभग एक दिन में 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप उनको प्रमोट कर सकें, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस छुपा हुआ है। तो इसके लिए एक ज़ोरदार क्लैपिंग हम चाहेंगे। हमारे पास एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एमवे। ये हमको अपॉर्चुनिटी देता है कि हम FMCG प्रोडक्ट्स को जो यूज़ होते हैं हमारे घरों में, उनको हम एसेट के रूप में
कन्वर्ट कर सकते हैं और कंज्यूमर्स क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंपल यूज़ और शेयर करने का फार्मूला, खर्चा और चर्चा करने का फार्मूला एक्टिवेट हो जाता है और यहीं से पैसा आता है। ये दुनिया का बहुत बड़ा पैसा है, 60% का मार्जिन वाला। तो इस फंडामेंटल्स को शुरू करने वाले अगर हेरिडिटी देखें एमवे की तो 1959 में रिस डिवोस एंड जे वेन एंडल ने इसे शुरू किया था। और 4 पिलर्स हैं इनके, फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवर्ट्स। और ये पुरानी कटिंग्स और प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं। तो ये ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग ने वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है और पहले साल उसने इंडिया जब आए थे तो $8.8 बिलियन का बिज़नेस किया था। फोर्ब्स मैगज़ीन में इसका 32वां नंबर है। और भारत की स्थिति देखें तो 1959 के बाद 5 मई 1998 में 6 प्रोडक्ट्स के साथ और 5 ऑफिसेस के साथ में 99 करोड़ का टर्नओवर एमवे इंडिया ने किया था। और अब तो होम डिलीवरी भी आपको 50 रुपये में मिल जाती है, आप घर बैठे सामान मंगा सकते हैं। और इसका टर्नओवर लगभग 500 करोड़ का होने वाला है। एमवे में आने के प्रोसीजर क्या हैं? रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर 2 तरह से है। एक, आप प्रेफर्ड कस्टमर की तरह आ सकते हैं। ये सिंपल 1 मिनट में ज्वाइनिंग हो जाता है ओटीपी के थ्रू। केवल नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी चाहिए होती है रिटर्न में। आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको एक पीसी नंबर मिल जाएगा। यहाँ से केवल आपको जो एमआरपी से डिस्काउंट का प्रोडक्ट मिलता रहेगा। दूसरा तरीका है, अगर आप एज ए बिज़नेस इसको करना चाहते हैं तो आप इसमें एडीआर के रूप में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। इसमें आपका एक आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी मिलता है। अगर आप 90 दिन के अंदर इस बिज़नेस को परफेक्टली कर देते हैं तो आपको यहाँ पर क्या होता है, 90 दिन के अंदर 3 पीसी को अगर आप 5,000 रुपये का प्रोडक्ट्स रिटेल कर देते हैं तो आपको एडीएस से एडीआर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब देखते हैं दूसरी तरफ क्या होता है कि जैसे बैंक में आईडी होती है, जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो एक स्पॉन्सर चाहिए होता है, वैसे ही इस बिज़नेस में आने के लिए आपको एक स्पॉन्सर चाहिए होता है। आपको इस मीटिंग में जिन्होंने इनवाइट किया उससे एक बार आप दोबारा पूछिएगा तो आपको क्लियर कर देंगे। साथ ही बगैर एजुकेशन के दुनिया में कुछ भी नहीं चलता है, तो हमारे पास हम जोरदार क्लैपिंग चाहेंगे ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम के लिए, जो हमें एजुकेशन देता है कि बिज़नेस को कैसे करना है और जिसके थ्रू एमवे से हम शॉपिंग करते हैं और अपने स्पॉन्सर्स के थ्रू हम जो है यूज़ कैसे करना है इसको सीखते हैं। और ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम से हम सीख करके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बिज़नेस आगे बढ़ता जाता है। इसमें पैसा कैसे आता है इसके लिए हम देख लेते हैं। तो जब भी हम ज्वाइन होते हैं तो लगभग 10% का आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, 8% का ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव आपको 10% मिलता है और पर्सनल सेल्स कमीशन 3 से 21% के बीच में मिलता है। तो पहला लेवल यहाँ पर 1 पॉइंट लगभग 100 रुपये का होता है। तो पहला लेवल अगर हम करते हैं तो 200 पॉइंट का होता है और इसमें आपको 3% का लेवल मिलता है, जिसमें आपकी इनकम 1,000 से 2,000 रुपये के बीच होती है। तो मान लीजिए आपने बिज़नेस किया और 6 लोगों को बताया, तो 6 और सभी 10-10 हज़ार का टर्नओवर करते हैं, तो 6 लोग वो हो गए और एक आप हो गए, तो मिलाकर 7 लोग होते हैं और सभी 10,000 रुपये का टर्नओवर करते हैं। तो लगभग आपका टर्नओवर होता है 70,000 रुपये और उस बीच आपका कमीशन लगभग 5400 रुपये के आसपास आता है। फिर वही 6 लोग आगे 4 लोगों से और बात करते हैं तो हो जाते हैं लगभग 31 लोग और सभी 10,000 का टर्नओवर करते हैं, तो लगभग 3,10,000 का आपका टर्नओवर होता है। और यहाँ पर आप 12% के लेवल पर होते हैं और 2400 पॉइंट का बिज़नेस हो जाता है आपका और आपकी इनकम लगभग 33,730 रुपये के आसपास होती है। वापस से फिर वही जो लोग थे वो आगे 3 और लोगों से बात करते हैं, तो 24 3 72 और 31 लोग पहले से थे, 103 लोग हो जाते हैं और सभी 10,000 रुपये का टर्नओवर करते हैं। तो आपका बिज़नेस हो जाता है लगभग 10,30,000 का और सभी कमीशंस वगैरह बीएफआई और बीबीआई मिला करके लगभग आपकी 1,70,000 रुपये के आसपास इनकम होती है और आप सिल्वर बोले जाते हैं। यही सिल्वरशिप अगर आप लगातार 3 महीने कर देते हैं तो गोल्ड और 6 महीने करते हैं तो प्लेटिनम हो जाता है। और अगर आपके ग्रुप में 3 फाउंडर प्लेटिनम्स आ जाते हैं तो आप एमरल्ड बोले जाते हैं। और यही अगर 6 फाउंडर प्लेटिनम आपकी टीम में होते हैं तो आप इसमें
डायमंड बोले जाते हैं। तो अब बात करते हैं इनकम की। तो लगभग प्लैटिनम जो होता है वो साल का 18 लाख रुपए के आसपास, और एक इमरल्ड लगभग 45 से 60 लाख रुपए, और डायमंड्स 1 करोड़ एंड एबव बनाते हैं। तो हो सकता है ये फिगर आपके दिमाग में ना आए, तो आप जिन्होंने आपको इस मीटिंग में बैठाला है, बुलाया है, उनसे आप एक बार फिर से संपर्क करिए, तो ये आपको इनकम फिर से बता दी जाएगी। तो इस बिज़नेस में जब आप प्लैटिनम जाते हैं, फाउंडर प्लैटिनम, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिप्स भी मिलती हैं, और ट्रिप्स लगातार लगी रहती हैं। तो इनको आप इंजॉय करते रहते हैं, साथ ही साथ आपको पैसा भी आया करता है। तो थैंक यू। यहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। और किसी भी व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग में बुलाया है, तो आपसे निवेदन है कि इस बिज़नेस को देखें, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसका पैसा आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाता है। तो थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू अहमद, बहुत अच्छे से आपने मीटिंग को किया, प्रेजेंटेशन किया, और ज़बरदस्त क्लैप होना चाहिए आपके लिए। अब जैसे